मैं मुकेश कुमार कक्षा 10 के विज्ञान के सभी स्टूडेंट्स का अपनी इस यूट्यूब चैनल मुकेश केमिस्ट्री लेक्चर्स पर वेलकम करता हूं। बच्चों, इस लेक्चर में मैं आपको किलोवाट घंटा के बारे में बताने जा रहा हूं। तो बच्चों, आप अपनी कॉपी और पेन के साथ रेडी हो जाएं किलोवाट घंटा को समझने के लिए और इसका नोट्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर वीडियो में आपको क्लियर किया था कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। किंतु बच्चों, ये जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल है, ये विद्युत ऊर्जा का एक बहुत ही छोटा मात्रक है। कैसा मात्रक है? बहुत छोटा मात्रक है। अब बच्चों, विद्युत ऊर्जा का जूल एक बहुत छोटा मात्रक है। अब बच्चों, जब विद्युत ऊर्जा का अधिक पैमाने पर उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का जब व्यापार किया जाता है, तो वहां पर जूल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करने में असुविधा होती है। जिस तरह से बच्चों आपने ये देखा है होगा कि जो दूरी होती है, दूरी जब बड़ी दूरी होती है तो उसको हम किलोमीटर में लिखते हैं, उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर या मीटर में नहीं लिखते हैं। फिर उसको हम किस में लिखते हैं? किलोमीटर में लिखते हैं, क्योंकि किलोमीटर दूरी का बड़ा मात्रक है। ठीक इसी प्रकार बच्चों, जब विद्युत ऊर्जा का अधिक मात्रा में उपयोग होता है, यानी कि जब विद्युत ऊर्जा का व्यापार किया जाता है, तो वहां पर विद्युत ऊर्जा को फिर जूल में नहीं लिखा जाता है। वहां विद्युत ऊर्जा को लिखने के लिए, यानी कि व्यक्त करने के लिए एक मात्रक बनाया गया है, एक बड़ा मात्रक बनाया गया है, जिसको किलोवाट घंटा कहा जाता है। इसको किलोवाट घंटा कहा जाता है और इस किलोवाट घंटा को ही बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, यानी कि BTU ये भी कहा जाता है। और इसी को बच्चों व्यवहारिक भाषा में केवल यूनिट कहा जाता है। व्यवहारिक भाषा में केवल यूनिट कहा जाता है। ये बच्चों आपने देखा होगा कि आपके घर का जो बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिक बिल जो आता है, जो आप विद्युत ऊर्जा घर में खपत करते हैं, तो बिजली विभाग से जो आपके घर में बिजली का बिल आता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपके महीने भर की जो घर के द्वारा जो उपयोग की गई बिजली है, यानी विद्युत ऊर्जा है, उसको सामान्य बोलचाल में बिजली हम लोग कहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में है क्या? विद्युत ऊर्जा है। उसको उसमें यूनिट में लिखा गया होता है। किस में लिखा गया होता है? यूनिट में, कि नहीं अमुक डेट में, ड्यूरेशन में, इस डेट से इस डेट की ड्यूरेशन में आपके द्वारा इतने यूनिट बिजली यानी कि विद्युत ऊर्जा खपत की गई है। और इस विद्युत ऊर्जा का जो रेट है, जैसे उसमें जो भी रेट लिखा होता है कि 1 यूनिट के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 5.50 रुपीज, इस तरह से होता है। तो जो यूनिट आपने कंज्यूम की है, जो खपत की है, सपोज करो 50 यूनिट खपत की है, 150 यूनिट आपके द्वारा विद्युत ऊर्जा का खपत किया गया है, तो उस हिसाब से उसका मूल्य क्या बनता है, ये उसमें कैलकुलेट किया गया होता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि विद्युत ऊर्जा का जो व्यापारिक मात्रक है वो किलोवाट घंटा है, और इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है, और सामान्य बोलचाल में इसे केवल यूनिट कहा जाता है। तो बच्चों, अब क्लियर हो गया होगा कि किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का कैसा मात्रक है? व्यापारिक मात्रक है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या केवल यूनिट भी कहा जाता है। अब बच्चों, मैं आपको इस मात्रक का यानी कि किलोवाट घंटा का जूल से क्या रिलेशन है, ये आपको क्लियर करने जा रहा हूं। आप ध्यान देंगे बोर्ड पर। इसे मैं साफ करता हूं, इसके बाद मैं इसका रिलेशन स्थापित करने जा रहा हूं कि किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं या जूल में कितने किलोवाट घंटा, इट मींस यूनिट होते हैं। बच्चों, 1 किलोवाट घंटा, इट मीन्स KWH इक्वल क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा। अब बच्चों, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट होते हैं।
और एक घंटा में कितने सेकंड होते हैं। इसको देखो बच्चों, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो टोटल सेकंड कितने हो गए 60 गुणित 60। अब बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से देखो 60 गुणित 60 और ये है 1000 आपका, और मात्रक क्या हो गया वाट इंटू सेकंड। अब जरा इसको सही ढंग से लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया 3600 और ये आ गया 10 की घात 3 वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकेंड। अब बच्चों इसको 10 की घात के पदों में लिखेंगे, यानी कि वैज्ञानिक रूप में लिखेंगे। तो वैज्ञानिक रूप में लिखने का मतलब होता है कि दशमलव से पहले केवल एक अंक रह जाए। तो देखिए इसको, इसमें देखो प्रत्येक संख्या के लास्ट में दशमलव होता है, लेकिन उसको लिखा नहीं जाता है। तो दशमलव कहाँ है, यहाँ पर दशमलव है, और इसको कितने अंक खिसकाएंगे हम 1 2 3 3 अंक खिसकाएंगे तो दशमलव कहाँ आएगा 3 से ठीक पहले, यानी कि 3.600। तो दशमलव हमने बाईं तरफ 3 अंक खिसकाया है। जब भी दशमलव बाईं तरफ खिसकता है तो 10 की घातें धनात्मक रूप में बढ़ती हैं। जितने अंक आप खिसकाएंगे उतनी पावर उसमें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने 3 अंक दशमलव खिसकाया है, तो 10 की 3 घातें बढ़ेंगी तो कितना हो जाएगा 10 की घात 6, और मात्रक यहाँ क्या आ रहा है वाट इंटू सेकेंड। अब जरा सोचिए, यहां मैंने लिखा है वाट इंटू सेकेंड, तो आपको जैसा कि अब बताया गया है वाट इंटू सेकेंड, तो वाट आप ऐसे देखो, आपको एक फार्मूला मैंने बताया था P इक्वल टू ई अपॉन टी, यानी कि विद्युत सामर्थ्य इक्वल टू विद्युत ऊर्जा बटे समय। तो यहां से E बराबर क्या आता है, E बराबर P इंटू टी, और E का मात्रक यानी कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक जूल, सामर्थ्य का मात्रक वाट और समय का मात्रक सेकंड। तो आप देख रहे हो कि वाट इंटू सेकंड किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है, यानी कि वाट इंटू सेकंड की जगह हम जूल लिख सकते हैं। इसका मतलब ये आया कि 1 किलोवाट घंटा, इट मीन्स KWH इक्वल टू। अब देखो दशमलव के बाद लास्ट में जीरो का मतलब नहीं होता है कुछ, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 गुणे 10 की घात 6, और वाट इंटू सेकंड की जगह क्या लिखेंगे जूल। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ये अक्सर कर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एमसीक्यू में, तो इसको ध्यान में रखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा इक्वल टू 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। अब बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में से नोट करें। अब बच्चों इस छोटे से लेक्चर वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।